ललित मोदी की मदद के बाद अब सवाल उठ रहा है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की गद्दी बचेगी या फिर जाएगी। वैसे सुषमा स्वराज का अब तक का राजनीतिक सफर बेदाग रहा और वो बीजेपी की कद्दावर नेताओं में एक रही हैं। जनते नन्नन्नु मगलेंगे भावेसी कुमकुमा हरिशरा उड़ु तुम बिट्टारे। सियासत संभावनाओं का खेल है और इस खेल में कब कौन किस मुकाम पर पहुंच जाए, इसकी जीती जागती मिसाल है सुषमा स्वराज। एक समय कहा जाता था कि अटल और आडवाणी के बाद सुषमा स्वराज बीजेपी की कमान संभाल सकती हैं। वहीं अब सवाल उठ रहा है कि विदेश मंत्री के तौर पर सुषमा स्वराज की गद्दी बचेगी या नहीं। 1970 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति की शुरुआत करने वाली सुषमा स्वराज 90 के दशक में बीजेपी का जाना पहचाना चेहरा बन चुकी थी। 1990 में वो पहली बार राज्यसभा सांसद बनी और उसके बाद 1996 में दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा सांसद। एनडीए की पहली सरकार बनी तो सुषमा स्वराज को सूचना और प्रसारण मंत्रालय का महत्वपूर्ण प्रभार मिला। साल 1998 में बीजेपी ने उनको दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनाया ताकि वो विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित कर सके। प्याज की बढ़ती कीमतों की वजह से सुषमा स्वराज दिल्ली में बीजेपी को तो जीत नहीं दिला पाई, लेकिन इससे उनके राजनीतिक कद पर कोई खास असर नहीं पड़ा। 1999 में लोकसभा चुनाव में जब सवाल उठा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कौन लड़ेगा, तो बीजेपी ने सुषमा स्वराज को आगे कर दिया। कर्नाटक के बेल्लारी में सुषमा स्वराज सोनिया गांधी से हार गई थी, लेकिन तब तक वो बीजेपी की सबसे बड़ी महिला चेहरा बन चुकी थी। एनडीए सरकार में सुषमा स्वराज को स्वास्थ्य और संसदीय कार्य मंत्री जैसे अहम पद दिए गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में सुषमा स्वराज ने मध्य प्रदेश के विदिशा से जीत हासिल की और लोकसभा में नेता विपक्ष के पद पर रहते हुए उन्होंने सरकार पर धारदार हमले किए। 2014 के चुनाव में भी सुषमा स्वराज विदिशा से चुनी गई और मोदी सरकार में वो विदेश मंत्री बनी। इंदिरा गांधी के बाद सुषमा स्वराज पहली महिला विदेश मंत्री बनी है और ललित मोदी प्रकरण से पहले उनके कामकाज की हर किसी ने तारीफ की। शांत, सौम्य और मृदुभाषी छवि की सुषमा स्वराज मतदाताओं में खासी लोकप्रिय हैं। बीजेपी में मोदी युग से पहले वो प्रधानमंत्री पद तक की दावेदार मानी जाती थी, लेकिन ललित मोदी प्रकरण की वजह से सुषमा स्वराज अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े संकट में फंस गई हैं। और बड़ी खबर यह है कि ललित मोदी मदद विवाद में आज सुषमा स्वराज बयान भी दे सकती हैं। सार्वजनिक कार्यक्रम में वो नजर आएंगी और आज इस पूरे मुद्दे को लेकर अपना पक्ष भी वो सामने रख सकती हैं।